सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और सैटरडे एंड संडे के दिन आप पक्का चार्ट ट्रेडिंग करते होंगे। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चार्ट ट्रेडिंग तो करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट के अंदर काम काज करिए। नहीं तो फिर सट्टा खेलने का कोई मतलब नहीं होता। अपने पैसे को आप सेव करिए, फिक्स डिपॉजिट में रखिए। आजकल तो म्यूचुअल फंड भी सेफ नहीं रह गया, इसलिए सबसे बढ़िया है अपना सेविंग अकाउंट में रखिए पैसा, फिक्स डिपॉजिट में डालिए, वो सबसे बेटर है। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में आपको काम करना है, मार्केट से आपको पैसा कमाना है, तो आपको मार्केट की चार्ट रीडिंग, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट के बारे में क्या सब चीज़ होता है वो आपको रीड करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा थोड़ा बहुत कमा सकते हो। तो ठीक है गाइज, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ऑप्शन सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में कितना मार्जिन लगता है, ऑप्शन सेलिंग में कितना लॉस हो सकता है, इस बारे में हम आज आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ ले चलते हैं कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए 2 लाख 3 लाख मार्जिन चाहिए, 1,80,000 चाहिए, पता नहीं कितने तरह के बातें बताई जाती हैं, कितने मार्जिन चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मार्केट में अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ कि आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए एक्चुअली मार्जिन चाहिए कितना होता है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन चाहिए कितना होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में ले चलता हूँ कि हमें ऑप्शन सेलिंग करना क्यों चाहिए, और इसके बाद फाइनली हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में हमें लॉस कितना हो सकता है। तो ठीक है गाइज, मैं आपको ले चलता हूँ अभी हमको ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन कितना चाहिए। तो गाइज मैं यहाँ पर आप देखिए, चलो पहले इसको मैं डिलीट एक कर देता हूँ। ये एक जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर निफ्टी चल रही है 16,411 में। सो हम निफ्टी अभी चल रही मान लीजिए, तो निफ्टी के लिए हमें कितना ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन चाहिए, वो भी हम दोनों तरफ जब हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमको जिसको हम स्ट्रेंगल बोलते हैं, ठीक है, तो हमको इस तरह से कितना हमको मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। सो गाइस यहाँ पर देखिए, मैं 16,400 की मैं यहाँ पर 12 मई वाली मैं कॉल यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं इसको सेल करूँगा गाइस, ठीक है। पहले मैं डायरेक्टली सेल करता हूँ, आप ये ध्यान में रखिए। सो मैं 16,400 की जो कॉल है, जो एड द मनी है, उसको मैं यहाँ एड सेल में क्लिक करता हूँ। ओवरनाइट में कर रहा हूँ गाइस, मार्केट में कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। इंटरडे नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे ओवरनाइट में कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पर स्लाइड कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा रिक्वायर मार्जिन अभी हुआ एक तरफ का, ठीक है, मैंने सिर्फ अभी कॉल को सेल किया हुआ है। रिक्वायर मार्जिन कितना हुआ? 1,02,861 रुपये, मतलब 1,03,000। लेकिन फाइनल मार्जिन हमें कितना चाहिए? 94,000 के अराउंड, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अभी हम एक तरफ तो कॉल भाई, ठीक है, हम एक तरफ तो करते नहीं क्योंकि हम थोड़ा सेफ और हैजिंग करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 16,400 की हम पुट भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, हम ये पुट कर रहे हैं, इसको भी ऐड सेल में क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितना मार्जिन लगा। हमने एक कॉल भी हमने सेल किया और एक पुट भी हमने सेल किया। जो हमारी रिक्वायर मार्जिन कितनी लगी? 1,20,000 के करीब। फाइनल मार्जिन कितनी लगाई? 1,03,000 के करीब, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ लाइव चल रहा है, कुछ भी इसमें छुपाया नहीं जा रहा है कि नहीं इतनी मार्जिन कम लग रही, इतनी ज़्यादा लग रही, ठीक है। सो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको एक ऑप्शन सेलिंग, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इससे भी कम आप मार्जिन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, आपको सेफ रहना है, मार्केट से आपको थोड़े थोड़े पैसे कमाना है, लेकिन लालच ज़्यादा नहीं करना है और साथ में आपको टेंशन नहीं लेना है। सो गाइज मैं बोलता हूँ कि मार्केट में कम से कम आप अपने डीमैट अकाउंट में 1.5 लाख रुपए रखिए, तभी मार्केट में ट्रेड करिए। नहीं तो मैं बोलता हूँ फिर मार्केट से आप दूर ही रहिए, या तो फिर सीखिए। 10,000 से ज़्यादा अपने डीमैट अकाउंट में रखिए मत। 10,000 से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 100-200 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो एग्जिट मारिए, 100-200 का नुकसान हुआ तो एग्जिट मारिए, ठीक है। सो मैं अभी ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप काम करेंगे। सो आप यहाँ पर देखिए कि आप जब एक कॉल और पुट को दोनों को सेल करते हैं तो आपके पास इतनी मार्जिन आपको लगती है। अब यहाँ पर मार्जिन के साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि थोड़ा सा कम मार्जिन, मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए थोड़ा कम पैसे हैं, तब भी हम कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम दोनों को डिलीट करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम गाइज क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगला, अभी जो करंट वीक चल रहा है, मान लीजिए करंट वीक चल रहा है और करंट वीक की एक्सपायरी जो है तो 12 मई को है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है ना, नेक्स्ट और नेक्स्ट,
जिसका प्रीमियम गलेगा कम, मैं उसका एक कॉल पुट मान लीजिए एट द मनी बाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 16,400 का एक कॉल मैं मान लीजिए 19 मई वाला एक बाई करता हूँ, ये ध्यान रखिए। ठीक है, 19 मई वाला मैं कॉल और पुट को बाई करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक बाई में लगा दिया। ठीक है, 19 मई वाला और 16,400 की पुट। ठीक है, इसको भी हम बाई में करके इसको भी लगा दिए। ठीक है, हमने बाई कर लिया। पहले हमको बाई करने का, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 16,400 का हमने कॉल बाई किया, 16,400 की हमने पुट बाई कर लिया। दोनों को हम एक साथ भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों को बाई कर लिया। अब हम अगले वाला जो एक्सपायरी है उसका जो प्रीमियम डीके है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन करंट वाले एक्सपायरी का जो प्रीमियम डीके वो ज़्यादा फास्ट होता है। अब हमने क्या किया कि करंट वाले एक्सपायरी का क्या करना है हमको, 16,400 की जो हम कॉल है उसको हम सेल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एड सेल में हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, और इसके बाद 16,400 की जो पुट है उसको भी हम करंट एक्सपायरी के एड्स में सेल कर दिए। सो गाइस, ये है आपके फाइनल, ये है आपकी मार्जिन। आप यहाँ पर देखिए, आपने 4 लाट में काम किया है। ठीक है, मतलब 2 आपने कॉल पुट को बाई किया और 2 कॉल पुट आपने सेल कर दिया। ठीक है, आपकी जो फाइनल रिक्वायर मार्जिन हुई वो 60,000 अराउंड होती है इसमें। ये चीज़ को ध्यान रखिए। आप 60 से 70,000 है आपके पास, तब भी आप कॉल और पुट में सेल काम आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख से ऊपर ही आपको पैसा चाहिए तभी आप कॉल पुट में सेलिंग में ऑप्शन सेलिंग में काम कर सकते हो। नहीं, ये गलत है। आपके पास अगर आपके अकाउंट में 60,000 है, यहाँ तक कि कभी कभी तो 40,000 में भी हो जाता है ऑप्शन सेलिंग का काम, लेकिन मिनिमम आप 60,000 रखो जिसमें आप किसी भी पार्टिकुलर स्ट्राइक का आप कॉल पुट सेल कर सको। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप खुद देखिए, 60,000 आपकी रिक्वायर्ड मार्जिन है और फाइनल मार्जिन आपकी कितनी हुई, 43,000 अराउंड। ठीक है, ये आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला आपको कंसेप्ट समझ में आपको आ गया होगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट हमें कितना होती ऑप्शन सेलिंग में। ओके गाइस, ये हुआ कंफर्म। ओके, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं कि हमें ऑप्शन सेलिंग में लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा कंसेप्ट तो यही होता है, जो हम ऑप्शन सेलिंग में लॉस इतना हो जाता है उतना हो जाता है, मतलब तरह तरह की चीज़ें यूट्यूब में बताई जाती हैं कि इतना लॉस हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होता है, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं। सो ठीक है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल फैक्ट है गाइज कि आपको ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ये सच है। लेकिन अनलिमिटेड लॉस होता है, ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है गाइज। अनलिमिटेड लॉस आपको कैसे हो सकता है? आप ऐसा तो है ना, कोई सट्टा तो आप खेल नहीं रहे हो कि ठीक है आपने 10,000 के आपने चाल चल दिया और ताश का पत्ता उठाया, अगर इक्का बाद बेगम आपके किसी दूसरे में पड़ गई तो आपका पूरा 10,000 का 10,000 ख़त्म हो गया। और अगर आपके पास आ गया इक्का बाद और बेगम तो ठीक है, आपके अपोजिट वाली पार्टी का 10,000 का आपने 10,000 उसको मतलब जीत लिया। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में जो कुछ होता है, अगर आपने 10,000 रुपये आपने मार्केट में लगाया हुआ है तो आपके आंखों के सामने ही जो भी कुछ होगा, पहले वो कितना होगा, 100 रुपये कम होगा, फिर 200 कम होगा, 300 कम होगा, 400 कम होगा। कैपेबिलिटी आपके ऊपर है कि आप लॉस कितना ऑब्जर्व कर सकते हो अपना। आपने दांव लगाया हुआ है गाय 10,000 का, लेकिन लॉस आपके मुताबिक ही होगा, जितना आप चाहोगे उतना ही लॉस होगा। उससे ज़्यादा 1 रुपये का भी मार्केट के अंदर लॉस नहीं हो सकता। आप ये बात नोट करके रखिए। ना ही कॉल और पुट बाइंग में, ना ही कॉल और पुट को सेलिंग में, जितना आपने सोच रखा है, जितने में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। इसीलिए मार्केट में सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि आपको इससे ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है। ठीक है, तो लॉस तो आप अपने आप में कंट्रोल कर सकते हो ना। आपने ये कैसे बोल दिया कि अनलिमिटेड लॉस है? अनलिमिटेड लॉस तब होता है गाइस जब आपने एक मतलब अंधा गेम खेलते हो, आपको कुछ पता रहता नहीं है और आपने आज 3:15 बजे सौदा लगा दिया और वो भी ह्यूज क्वांटिटी आपने लगा दिया और कल के दिन मार्केट क्या हो गई, गैप अप ओपन हो गई, मान लीजिए 500-600 पॉइंट, उसमें भी आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता गाइस। आप ये ध्यान रखिए, आपके पास जितना कैपिटल है, अरे उससे ज़्यादा तो लॉस नहीं हो सकता ना। कैपिटल ही तो लॉस होगा, उसमें भी कुछ बचा रहता है। प्रीमियम ऐसा नहीं कि प्रीमियम दोनों तरफ का जीरो हो जाता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। ठीक है,
ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये चीज़ तो आप कंसेप्ट भूल ही जाइए कि नहीं, अनलिमिटेड लॉस होता है मार्केट के अंदर, गलत चीज़ है ये। ठीक है, ओके। अभी हम आपको ले चलते हैं कि अनलिमिटेड, ये तो आपको बता दिया कि अनलिमिटेड लॉस नहीं होता मार्केट के अंदर, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ये सच है। क्योंकि आप जितने की प्रीमियम सेल करते हो, मान लीजिए अभी किसी भी चीज़ की प्रीमियम, जैसे मान लीजिए निफ्टी है, यहाँ मैंने एक यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 16,500 की एक कॉल है, मैं निफ्टी के ऊपर बुलिश हूँ, बुलिश व्यू है मेरा। अब मैं क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि निफ्टी का मैं एक कॉल खरीद लेता हूँ, उसका प्रीमियम चल रहा है 138 रुपये। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप, मान लीजिए 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है, तो ठीक है, ये हमारा 50 रुपये, उसमें हमको 50 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा, और इसका जो प्रीमियम है 138 से सीधे वो 188 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग में 188 के अराउंड ओपन होगा। ठीक है, 188 या 178 के अराउंड मान लीजिए ओपन होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी कहाँ हुआ, आप ये बताइए ना। मार्केट जितना ओपन गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन होगा, वही तो हमको लॉस होगा ना। बस आपको बात यह है कि आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि प्रीमियम का कैलकुलेशन होता कैसे है। कि अगर आप मान लीजिए मार्केट अगर चल रही है 16,400 और उसका जो कॉल का रेट चल रहा है मान लीजिए 190 रुपये चल रहा है, तो अगर कल के दिन मार्केट मान लीजिए 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है, 16,600 में ओपन होती है, तो आपका 190 रुपये वाला जो प्रीमियम होगा उसका रेट क्या होगा वहाँ पर। ठीक है, आपको मोटा मोटी देखिए, एक एक रुपए का एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाता है, लेकिन ये है कि आपको मोटा मोटी 2-4 रुपए का डिफरेंस में आपको पता ऐसे लग जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 200 का गैप अप ओपनिंग देता है और आपकी प्रीमियम चल रही है 190 रुपये, आज आपने जो खरीदा है, तो मतलब 200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गया तो उसका एक रात का आप टाइम डीके भी उसमें माइनस कर दीजिए, तो अगर 200 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो वो आपका करीब 290 रुपये के करीब जा करके उसका प्रीमियम बैठेगा। ठीक है, ये आपके गैप अप ओपनिंग में हो जाएगा, उसमें से थोड़ा सा 10 पॉइंट प्लस माइनस कर दीजिए, बस यही होता है। ठीक है, तो और अगर माइनस मान लीजिए होता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग चली गई 200 पॉइंट की, मान लीजिए कि 16,200 में मार्केट ओपन हुई, तो उसका भी रात भर का प्रीमियम डीके, एक रात का आप उसका प्रीमियम डीके का कैलकुलेशन करिए, और उसमें से क्या है कि अगर 200 पॉइंट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो रही है, तो 200 पॉइंट इज इक्वल टू आप 100 पॉइंट का आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रीमियम बचेगा वो कितना बचेगा, सिर्फ 80 या 90 रुपये बचेगा। आपने 190 रुपये का बाई किया था तो 80-90 रुपये बचेगा, बाकी आपका प्रीमियम आपका उसमें माइनस हो जाएगा। सो इस तरह से कुछ कामकाज होता है गाइस। ठीक है, अब बाकी ये प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरह से हम इसको ऐड करते हैं, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसके बारे में वीडियो बनाए, तो हम इसके बारे में भी आपको वीडियो बना करके बता सकते हैं कि इसका प्रीमियम इतना बढ़ सकता है, इसका प्रीमियम इतना माइनस हो सकता है। ठीक है, तो हम इस कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस या ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट, इस तरह से ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सब मार्केट जितना चलेगी, मार्केट जितना माइनस होगी उतना ही होता है। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना लॉस लेना चाहते हो, आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। ओके, ये कंसेप्ट हो गया, 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए गाइस। जब मैं तीसरा मैं कंसेप्ट में आ रहा हूँ कि हमें या जो न्यू बंदे आए, जो न्यू ट्रेडर आए हुए हैं, उनको ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग करना क्यों चाहिए हमें, ऑप्शन बाइंग हमें क्यों नहीं करना चाहिए। मेरा मेन कंसेप्ट ये है, क्योंकि मैं खुद इतने दिनों से मार्केट में जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो बाइंग कर करके मतलब हार गया। फाइनली जब लॉस हो गया, हमारा कुछ अमाउंट, ह्यूज अमाउंट मान लीजिए लॉस हो गया, तब जा करके हमको समझ में आया कि ये चीज़ें क्यों हमें करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सो गाइस, मुझे लगा कि इस बारे में एक डिस्कस हमें करना चाहिए कि जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो नए ट्रेडर आ रहे हैं, उनको शुरुआत में ही अगर वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो क्या दिक्कत है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप 10,000 20,000 रुपये लेकर के मत आइए मार्केट में। अगर आपको कामकाज करना ही है तो कम से कम थोड़ा सा अमाउंट रखिए, आप जिसका अमाउंट मैंने आपको जिक्र किया था उतना अमाउंट आप रखिए और वहाँ से ट्रेडिंग करिए। कम से कम आप महीने भर 2 महीने काम करेंगे तो आपके पैसा अमाउंट तो बचा रहेगा आपके अकाउंट में। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मैं बताता हूं, अगर आपने 20,000 रुपये लेकर के अपने अकाउंट में डाल रखा है ना, अगर आपने कॉल पुट बाइंग करना शुरू कर दिया तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि जो फाइनली जो आपका लास्ट मंथ की क्लोजिंग होगी ना, अगर 20,000 का सिर्फ 5,000 रुपये ही बचेगा आपके अकाउंट में। ये आप मेरी बात नोट करके रखिएगा। सो चलते हैं गाइज, हम ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए मैं आपको थोड़ा इस कंसेप्ट में बता देता हूँ। थोड़ा मोटी मोटी, ज़्यादा अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइज आप ये बताइए,
अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इस दोनों चीज़ में दो चीज़ें, एक सबसे बड़ी चीज़ होता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो आपको 101%, मेरी बात समझ रहे हैं, 101% आपको सही होना पड़ेगा, तभी आप कॉल और पुट में पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आप हमेशा ये चीज़ नोट करके रखिए कि जिस टाइम भी आप सौदा खरीदते हैं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बाई करते हैं, आप देखते होंगे कि अगर आपने 20 रुपये में किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपने बाई किया, मान लीजिए आपने 10 लॉट बाई कर लिया, जिस टाइम भी आप बाई करते हो आपके बाई करते ही तुरंत माइनस होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? आपने कभी ऐसा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा है कि मैं जैसे ही बाई करूं और मेरे अकाउंट में सीधे सीधे 5,000 रुपये 2,000 रुपये प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दे? ठीक है, मार्केट मेरे एकदम डायरेक्शन के मुताबिक ही चली गई। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। वो 100 में सिर्फ 1% ही होता है कि आपने बाई किया नहीं कि सीधे मार्केट एकदम छलांग लगा गई और आपने एग्जिट मार दिया तुरंत। तो आप इस चीज़ को समझिए ना कि जो 1% 2% हो रहा है, हमको वो वाला काम करना चाहिए कि जो मतलब 80% टाइम होता है हमको वो वाला काम करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कॉल पुट ऑप्शन बायर हो, आप ये चीज़ नोट करके रख लो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मार्केट के अंदर आपको 101% सही होना पड़ेगा। मतलब अगर आप कॉल को बाई कर रहे हो, आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अगर आप 100% सही हो तब तो ठीक है, आप कॉल और पुट में बाई करो। अगर आप चार्ट जानते हो, चार्ट के नॉलेज है, इंडिकेटर का नॉलेज है, मार्केट के बारे में नॉलेज रख रहे हो, ठीक है, अपने आप लॉस को आप मिनिमाइज करते हो कि इतने से ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता, तब तो आप कॉल बायर और पुट बायर बनो, ऑप्शन बायर बनो। अगर आप इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं जानते हो, थीटा नहीं जानते हो और टाइम डीके नहीं जानते हो, गामा नहीं जानते हो, वेगा नहीं जानते हो, ऑप्शन कैलकुलेट मतलब प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ नहीं जानते हो, तो गाइज प्लीज़ मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही है कि ऑप्शन बाइंग मत करो। और ख़ास तौर पर तो ऑप्शन बाइंग आउट ऑफ द मनी बिल्कुल करो ही मत गाइज। मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी तो करो ही मत ऑप्शन बाइंग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो आपका पैसा जीरो होगा। अब आप यहाँ पर खुद देखिए कि 190 रुपये कॉल का जो करंट रेट है, 16,400 का जो ऑप्शन चल मतलब प्रीमियम वो चल रहा है, निफ्टी का रेट, उसका जो प्रीमियम चल रहा है 190 रुपये चल रहा है। ठीक है, करंट रेट। मतलब ये 190 रुपये जो है ना गाइज, इसमें एक भी रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बची हुई है। ठीक है, इसमें गाइज एक भी रुपए का आई भी इज इक्वल टू 0 है। इसमें ये वाले ऑप्शन में आई भी इज इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब ये 190 रुपये जो भी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम डी के टाइम है, टाइम। मतलब ये प्रीमियम अगर मार्केट यहीं रुक गई, मैं बोलता हूं अगर मार्केट यहीं के यहीं रुक जाए मतलब कब तक, एक्सपायरी तक, ये प्रीमियम आपका 190 रुपये वाला 0 होगा। आप ये नोट करके रख लीजिए। तो जब एट द मनी का प्रीमियम आपका 0 हो सकता है, तो आप ये कैसे यकीन कर सकते हो कि यहाँ आउट ऑफ द मनी जितना चल रहा है, जितना सस्ता प्रीमियम है, इतना ये सब सारी चीज़ें ये 0 नहीं होगी? कैसे आप सोच सकते हो? आप खुद बताओ ना। यहाँ तो आपका 5-5 रुपये 6-6 रुपये वाले जितने भी प्रीमियम है, ये तो 99% है, कन्फर्म होता है कि ये 0 होंगे, और आप इसी को खरीद के बैठ जाते हो। और खरीद के बैठते भी हो तो आप रात भर के लिए होल्डिंग में डाल देते हो। 20-20 लॉट 30-30 लॉट। गाइज यूट्यूब में ऐसे कमेंट आ रहे हैं, बोला सर मेरा तो 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। अरे क्यों कर रहे हो भैया? आप अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग कर भी लिए गलती से, आपको लग रहा है मार्केट बिल्कुल सही है, प्रेडिक्शन आपका सही है, आप रात भर के लिए होल्डिंग में क्यों कर रहे हो? क्यों तुक्का लगा रहे हो मार्केट के साथ? मार्केट कोई आपका इमोशनल नहीं समझती, मार्केट अपने आप में ही काम करेगी। आप ये नोट करके रखिए, आप मार्केट अपने आप में ही काम करेगी, आपका 1% भी नहीं सुन सकती है मार्केट। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका एट द मनी का प्राइस 0 हो सकता है, तो आप आउट ऑफ द मनी खरीदने की लालच क्यों पड़े हो? क्यों सस्ते प्रीमियम में डूबे जा रहे हो? ये सारी चीजें ऑप्शन सेलर हैं, ये सब चीज ऑप्शन सेलर के काम आ रही हैं। ये जितनी भी आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है गाइस, ये सब ऑप्शन सेलर के मतलब
उसमें जा रही हैं फेवर में, ये सब कुछ ऑप्शन सेलर के फेवर में जाएंगी, ये ऑप्शन बायर के फेवर में कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से पुट की तरफ है, इसी तरह से पुट की तरफ है गाइस। ठीक है, इसी तरह से पुट की तरफ है कि सो गाइस इसी तरह से पुट का है। अब मान लीजिए पुट का जो करंट जो रेट है, मतलब एट द मनी है 16,400 का 150 रुपये चल रहा है। तो ये 150 रुपये गाइस ये जीरो होना है। अगर मार्केट इसके मतलब नीचे ही रहती है 16,400 के, मान लीजिए कि 16,400 मतलब 16,400 के पास रहती है मार्केट, और तो ये पुट की प्राइस भी जीरो होनी है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब 16,400 से ये प्राइस जितनी भी नीचे है, ये जितनी भी नीचे है ना पुट की तरफ, ये सब की सब आउट ऑफ द मनी है, और ये सब टाइम वैल्यू है। इसमें आईवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है गाइज, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है इसमें। आप ये चीज़ें पहले नोट करिए, पहले चीज़ें जानने की हम इंट्रिंसिक वैल्यू किस में है, किस में ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप कॉल पुट में ट्रेड करना आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन हमें सेलिंग क्यों करना चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग गाइज यही करना चाहिए कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको 101% आपको सही होना पड़ेगा कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, तभी आपको ऑप्शन बाय में पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, आप ऑप्शन सेलर हैं, अगर आप मार्केट के अंदर 30% भी सही हुए, मार्केट के अंदर गाइज 30% भी आप सही हुए तो आपको पैसा मिलेगा। आप ये ध्यान रखिए। तो कहाँ आप 101% सही होना और कहाँ आप 30% सही होना, आप डिपेंड आप पर करता है कि हमें करना क्या है। इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने 16,000 की, मान लीजिए 16,100 की आप यहाँ पर आप पुट ले लीजिए, जिसका रेट यहाँ पर चल रहा है ये। ठीक है, 16,100 की 60 रुपये चल रहा है, 16,000 का यहाँ पर 48 रुपये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लीजिए 16,900 की 35 रुपये चल रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर आप मार्केट इतना ऑलरेडी गिरा हुआ है, किसी ने 16,900 की जो पुट है उसने बाई कर लिया। ठीक है, 16,900 की उसने पुट बाई कर लिया, और मार्केट क्या किया, उसी डायरेक्शन में 150 पॉइंट में अप डाउन करता रहा। तो ये जो 15,900 की जो प्रीमियम है, अगर 20 मिनट भी मार्केट रुक गया अप डाउन 50 पॉइंट में करता रहा, तो ये इसके जो प्रीमियम है ये 30 रुपये आ जाएगा। मार्केट जब कि आपके साथ मतलब आपके डायरेक्शन में 20 से 30 पॉइंट गया भी, लेकिन इसका प्रीमियम 1 भी रुपये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू, पूरी टाइम वैल्यू बची हुई है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं गाइस, तो ये तो डीके होना है। और अगर गलती से आपके अपोजिट में चला गया 20 पॉइंट, तब तो इसका टाइम इतना जल्दी खत्म होता है, इसका प्रीमियम भी पूछिए मत, आप खुद देखे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर ऑप्शन सेलर अगर 15,900 की पुट को सेल करके बैठा हुआ है, जिसका रेट 35 रुपये चल रहा है, उसके साथ दो चीज़ें हमेशा उसके साथ दो चीज़ें रहती है। पहली टाइम वैल्यू, उसको टाइम वैल्यू पूरी मिलेगी, टाइम डीके जो हो रहा है उसके फेवर में जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट 20 से 50 पॉइंट भी गलती से डाउन हो गया तब भी उसके फेवर में गया। ठीक है, तीसरा, अगर मार्केट अप डाउन 50 से 150 पॉइंट भी करती है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका अगर मान लीजिए मार्केट 50 पॉइंट ऊपर भी चली गई तो इसका मुश्किल से प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 3 से 4 रुपये। ठीक है, 3 से 4 रुपये प्रीमियम बढ़ता है तो तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि शाम तक में ये 3 से 4 रुपये वापस डाउन हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू है। तो गाइस जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, तो उनके फेवर में कई चीज़ें होती हैं अपेक्षा ऑप्शन बाइंग के। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप एक बार ऑप्शन सेलिंग में काम करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ऑप्शन सेलिंग में मतलब माइंड को बहुत रिलैक्स महसूस होता है, साथ में मज़ा आता है, और आप काफ़ी लंबे टाइम तक ऑप्शन सेलिंग में मार्केट के अंदर बने रह सकते हो। और उसी के साथ साथ आप मार्केट को सीख भी जाओगे, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग करो बीच बीच में। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, बहुत पैसा बनता है, लेकिन मार्केट में सबसे बड़ी बात है आपको रुकना तो पड़ेगा ना कुछ दिन तक। अगर आप मार्केट में रुके हुए हो तो जब आपको डायरेक्शन एकदम मूव पता मिल जाए, आप वहाँ पर ऑप्शन बाइंग करिए, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन मेन मुद्दा आपका ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे करना ऑप्शन सेलिंग है। ठीक है। सो इस तरह से गाइज कुछ कामकाज करिए। आशा करता हूँ थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन आपको सुन के ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा। और आशा करता हूँ ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे नए ट्रेडर खास तौर पर। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को फॉलो जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू।